ये हमारे माई सीक्वल का लेक्चर नंबर 9 है। और ये जो लेक्चर है ना, इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप अपडेट स्टेटमेंट का यूज़ करके एक टेबल के अंदर इंसर्ट किया हुआ डेटा उसको आप अपडेट कर सकते हो। ठीक है, सपोज करिए आपने एक डेटाबेस बनाया, आपने उस डेटाबेस के अंदर आपने एक टेबल भी बनाई, उस टेबल के अंदर आपने कुछ रिकॉर्ड्स इंसर्ट करे। अब आप एक ह्यूमन हो, आपने कोई गलत रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया। सपोज करिए एक एम्प्लॉय की सैलरी आपने 60,000 इंसर्ट कर दी इंस्टीड ऑफ 58,000। तब भाई आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको क्या करो, आप उसको 60,000 से 58,000 करो। अब आप चाहे GUI का यूज़ करके करो, चाहे आप SQL कमांड का यूज़ करके करो। अब GUI का यूज़ करके तो हम कर देंगे, लेकिन हम SQL कमांड की हेल्प से कैसे करेंगे वो हमें देखना है, क्योंकि हमारा जो कोर्स है वो SQL के ऊपर है। सो सबसे पहले आपको अपने सिस्टम में क्या करना है, एग्जाम्प या फिर वर्कबेंच इंस्टॉल कर लेना है। अगर आपके सिस्टम में ये दोनों में से कोई भी नहीं है तो भाई आप प्रैक्टिकल नहीं कर पाओगे। इसीलिए आपको पहले इन दोनों को इंस्टॉल कर लेना है, इन दोनों में से कोई एक इंस्टॉल करना है, मेरा मतलब ये है। सो अब हम चलते हैं अपने एग्जाम सर्वर की तरफ। आपको अपना एग्जाम सर्वर स्टार्ट कर लेना है या फिर आपको अपना वर्कबेंच स्टार्ट कर लेना है। मैं एग्जाम स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और देखो यहाँ पे इस सब, मैं यहाँ पे दोबारा से इसको रिफ्रेश करता हूँ। देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एक माई कंपनी नाम से डेटाबेस बना के रखा है, और इस डेटाबेस को मैं पिछले 2-3 वीडियोस से यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपने मेरी पुरानी वाली वीडियोस देखी होंगी तो ठीक है। इस डेटाबेस के अंदर एक ही टेबल बनाई है मैंने। इस डेटाबेस के अंदर केवल एक ही टेबल है और उस टेबल का नाम है एम्प्लॉय। इस एम्प्लॉय नाम की टेबल के अंदर मैंने यहाँ पे 7 रिकॉर्ड्स इंसर्ट किए हुए हैं। ठीक है, 8 से लेकर 14 तक, मतलब 7 रिकॉर्ड्स हैं, जिसमें क्या है, आईडी है, नेम है, डिपार्टमेंट है, सैलरी है। ओके, इतना क्लियर है, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक सिंपल सी टेबल है जिसमें 7 रिकॉर्ड मैंने इंसर्ट करके रखे हैं और 4 कॉलम्स हैं। इस टेबल के ऊपर मैं क्या करूँगा, आपको अपडेट स्टेटमेंट का यूज़ करके दिखाऊंगा किस तरह से अपडेट स्टेटमेंट काम करती है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम देखेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सपोज करिए अब एग्जाम्पल नंबर 1 यहीं से स्टार्ट हो जाता है। सिंटेक्स नहीं बता रहा मैं आपको, डायरेक्ट आपको क्या बता रहा हूँ, एग्जाम्पल्स। उसके बाद एंड में जब मैं कंक्लूड करूंगा तब अब मैं आपको सिंटेक्स बताऊंगा, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे सपोज करिए एग्जाम्पल नंबर 1 स्टार्ट हो चुका है अब, ठीक है। ये जो 10th वाला रिकॉर्ड है, मतलब जिसकी आईडी 10 है, वो वाला रिकॉर्ड देखिए, वो वाली रो देखिए, ये वाली रो, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें एक बंदा है चार्ली, जो कि आईटी डिपार्टमेंट में काम करता है हमारी कंपनी में, ठीक है। उसकी सैलरी 58,000 थी और मैंने गलती से 60,000 रख दी यहाँ पे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको अपडेट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे एसक्यूएल में क्लिक करना है और आपको यहाँ पे कमांड लिखनी है, आपको यहाँ पे क्वेरी लिखनी है। तो आप क्या लिखोगे, अपडेट। अपडेट मतलब अपडेट करना है, किसको अपडेट करना है, एम्प्लॉय नाम की टेबल को अपडेट करना है। तो आपको लिखना है अपडेट, उसके बाद आपको लिखना है हमेशा टेबल का नाम, जिस टेबल को आपको अपडेट करना है। एंड देन आपको लिखना है सेट। सेट मतलब कि सेट का यूज कर रहे हैं हम वैल्यू को अपडेट करने के लिए। तो सेट किस कॉलम की वैल्यू अपडेट करनी है, आपको करनी है सैलरी नाम का जो कॉलम है उसके अंदर वैल्यू आपको क्या करनी है, अपडेट करनी है। और कितनी करनी है, 58,000 करनी है। तो जो 60,000 मैंने इंसर्ट कर दी है ना गलती से, उसको मुझे क्या करना है, 58,000 करना है। अब मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुनना, अगर मैं, अब एक कॉमन सेंस, भाई ये कॉमन सेंस वाली बात है ये, अगर मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ तो मेरे को एक बात बताओ आप, आपकी जो एम्प्लॉय नाम की टेबल है उसमें 7 रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। उसमें कितने रिकॉर्ड्स हैं, 7 रिकॉर्ड्स हैं, और हर रिकॉर्ड में क्या है, सैलरी है। देखो ये जो पहला रिकॉर्ड है यहाँ भी सैलरी है, जो दूसरा रिकॉर्ड है यहाँ भी सैलरी है, तीसरा रिकॉर्ड है यहाँ भी सैलरी है। तो इस तरह से सारे रिकॉर्ड्स में सैलरी है। तो अगर मैं केवल इतनी क्वेरी को रन करूंगा तो एक बात बताओ, सारे के सारे रिकॉर्ड्स जो है वो अपडेट हो जाएंगे ना, सारे के सारे रिकॉर्ड्स की जो सैलरी वो 58,000 हो जाएगी। तो मुझे ये बताना पड़ेगा कि आपको किस रिकॉर्ड की जो सैलरी है वो 58,000 करनी है। तो भाई हमें एक कंडीशन लिखनी पड़ेगी, और आप लोगों को पता है जहाँ कंडीशन आती है वहाँ वेयर क्लॉज आ जाता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वेयर। अब मुझे कोई ऐसी यूनिक चीज़ ढूंढनी है, मुझे एक यूनिक चीज़ ऐसी सर्च करनी है इसके अंदर जिससे मुझे हर एक रो को मैं यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाऊँ। तो यहाँ पे अगर आप देखो आईडी नाम का जो कॉलम है, इसमें आईडी जो वैल्यू है वो हर किसी रिकॉर्ड की अलग अलग है। तो जो चार्ली है जिसकी मुझे सैलरी 60 से 58 करनी है, उसकी आईडी क्या है, 10 है। तो यहाँ मैं आईडी का यूज़ करके कंडीशन बनाऊंगा, ठीक है। मुझे यहाँ पे आईडी का यूज़ करके कंडीशन बनाना है। तो आईडी जिसकी कितनी है, 10। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं, ठीक है।
तो इस तरह से हमारा जो क्वेरी है ये पूरा हो चुका है। मैं आपको दोबारा से समझाता हूँ एक बार। अपडेट अपडेट के बाद आपको हमेशा लिखना होता है टेबल का नाम। टेबल का नाम क्या है? एम्प्लॉय। उसके बाद आपको लिखना है सेट सैलरी कॉलम की वैल्यू को मेरे को क्या करना है? 58,000 करना है। अब सैलरी जो कॉलम है वो तो हर एक रिकॉर्ड के लिए है, हर एक रिकॉर्ड के पास सैलरी है। तो किस रिकॉर्ड की वैल्यू को मुझे अपडेट करना है? मुझे यहाँ पे उसके लिए कंडीशन लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मुझे बताना पड़ेगा कि यूनिक चीज़ जो हर किसी रिकॉर्ड में अलग अलग होती है। तो आईडी सबकी अलग अलग है, तो मैंने कहा वो रिकॉर्ड जिसमें आईडी जो है 10 है उसकी सैलरी 58,000 करनी है। तो अगर मैं इसको रन करूँगा और मैं गो पे क्लिक करूँगा तो अब आप यहाँ पे देखना है एम्प्लॉय टेबल में जाके, यहाँ पे जो 10th वाला रिकॉर्ड था, सॉरी 10th जिसकी आईडी है वो जो रिकॉर्ड है, मतलब चार्ली डिपार्टमेंट आईटी, उसकी सैलरी 58,000 हो चुकी है और हमने अपना काम कर दिया। जो हमने यहाँ पे मिस्टेक करी थी 60,000 उसको हमने अब सही कर दिया। अब सपोज करिए मेरे को एक एक बार में एक से ज़्यादा वैल्यूज अपडेट करनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ 58,000 था, ये तो करना ही था, साथ में मेरे को ये डिपार्टमेंट भी अपडेट करना था। ये जो चार्ली है ये सेल्स डिपार्टमेंट का बंदा है और इसकी सैलरी क्या थी? सपोज करो 58 भी मैंने गलत डाल दी, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या डालनी थी? 56 डालनी थी। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट मेरे को सेल्स करना है और सैलरी यहाँ पे क्या करनी है? 56 करनी है। तो वो कैसे करेंगे? तो एक बार में एक से ज़्यादा वैल्यूज में चेंज कर रहा हूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सेट सैलरी कितनी करनी है मुझे? 56 करनी है, कॉमा डिपार्टमेंट क्या करना है मुझे? आईटी करना है। आईटी करना है, सॉरी आईटी तो है ही, सेल्स करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर पा रहे हो? एम्प्लॉय नाम की टेबल को अपडेट कर रहे हो और उसमें आप दो वैल्यूज आप अपडेट कर रहे हो, एक तो सैलरी कर रहे हो 56 कर रहे हो और डिपार्टमेंट आप सेल्स कर रहे हो। और किस रिकॉर्ड को कर रहे हो वो मैंने यहाँ पे कंडीशन के थ्रू बता दिया। तो आईडी इक्वल टू 10, वेयर क्लॉज का मैंने यूज़ करा, कंडीशन राइट करी कि ये आईडी 10 है, इस वाले रिकॉर्ड को आपको अपडेट करना है। अगर आप वेयर क्लॉज नहीं लिखोगे ना तो जितने भी रिकॉर्ड्स हैं हर किसी रिकॉर्ड की सैलरी इतनी हो जाएगी, डिपार्टमेंट इतना हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ? रन करता हूँ। जब आप इसको रन करोगे और अगर अब आप अपनी टेबल को देखोगे तो यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे चार्ली जो है उसका डिपार्टमेंट सेल्स हो चुका है, उसकी सैलरी 56,000 हो चुकी है। तो ये दो एग्जांपल थे जहाँ पे मैंने आपको पहले एग्जांपल में बताया किस तरह से आप एक वैल्यू अपडेट करोगे, दूसरे एग्जांपल में मैंने आपको बताया एक से ज़्यादा वैल्यू अपडेट करोगे, ठीक है। तो ये था आपका अपडेट स्टेटमेंट। अगर आप इसका सिंटेक्स देखना चाहते हो तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देखो, अब हम सिंटेक्स बना सकते हैं खुद से। अपडेट एंड देन टेबल का नाम आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है? सेट करना है। फिर आपको लिखना है यहाँ पे कॉलम का नाम। कॉलम का नाम मैं यहाँ पे अभी सिंटेक्स बता रहा हूँ, ठीक है। कॉलम 1 फॉर एग्जांपल उसकी वैल्यू जो नई वाली वैल्यू है, कॉमा लगा के फिर आपको अगर दूसरा कॉलम चेंज करना है तो उसकी नई वाली वैल्यू आप लिख दोगे यहाँ पे, वैल्यू नंबर 2 एंड सो ऑन। जितने भी कॉलम्स हैं आप इस तरह से यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद वेयर क्लॉज के साथ आपको कंडीशन लिखनी होती है। ये बिल्कुल भी मत भूलना, अगर आपने ये भूल गए ना आप तो आप समझो आपका पूरा टेबल खराब हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ और है, अपडेट स्टेटमेंट के साथ जिस तरह से मैंने यहाँ पे वेयर क्लॉज यूज़ किया है, आप जो है यहाँ पे लिमिट क्लॉज का भी यूज़ कर सकते हो, आप जो है ऑफसेट क्लॉज का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप जो है ऑर्डर बाई क्लॉज का भी यूज़ कर सकते हो। तो ये सब आप जो है खुद से करके देख सकते हो। मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ जहाँ पे मैं लिमिट क्लॉज का यूज़ करूँगा, ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक आपके लिए नया एक एग्जांपल अभी बनाते हैं अपन लोग, ठीक है। इस एग्जांपल में हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो। एक एग्जांपल नंबर 3 बता रहा हूँ अब मैं आपको। सपोज करिए यहाँ पे सेल्स के कितने डिपार्टमेंट्स हैं? 3 डिपार्टमेंट हैं, ठीक है, सॉरी 3 रिकॉर्ड्स हैं। सेल्स डिपार्टमेंट में 3 रिकॉर्ड है, एक रिकॉर्ड, 2 रिकॉर्ड और आपके 3 रिकॉर्ड, ठीक है। और मुझे तीनों के तीनों रिकॉर्ड्स में से स्टार्टिंग के 2 रिकॉर्ड्स की सैलरी जो है वो सेम करनी है। यहाँ भी 56,000 है और यहाँ भी मुझे क्या करना है? सपोज करो 56 से हम कर देते हैं इसको, फिर से 60 कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सैलरी मुझे 60 करनी है और यहाँ पर भी सैलरी 60 करनी है, ठीक है। तो यहाँ मुझे इसकी सैलरी 60 करनी है और इसकी सैलरी 60 करनी है, मुझे इसकी नहीं करनी थर्ड वाले की। तो ये कैसे करेंगे? तो यहाँ पे लिमिट क्लॉज का यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं आपको भी दिखाता हूँ। तो आपको यहाँ पे क्या करना है? अपडेट, अपडेट का टेबल का नाम बिल्कुल सही है, सैलरी कितनी करनी है आपको? 60,000 करनी है, ठीक है। बस एक ही वैल्यू चेंज कर रहा हूँ मैं इस बार, डिपार्टमेंट में आपका चेंज नहीं कर रहा, ठीक है। तो सेट करिए एम्प्लॉय टेबल को, सॉरी अपडेट करिए एम्प्लॉय टेबल को, सेट कर दीजिए सैलरी क्या? 60,000। और आईडी, इस बार मैं आईडी यूज़ नहीं करूँगा, इस बार मैं क्या करूँगा? मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा जिसका डिपार्टमेंट क्या था? सेल्स था,
मुझे क्या करना है, देखो मैं एक बार दोबारा से बताता हूँ अगर आपको समझ में नहीं आया तो। मुझे ये वाली टेबल अपडेट करनी है, ठीक है, ये वाली टेबल अपडेट करनी है, और मुझे वो रिकॉर्ड्स अपडेट करने हैं जिसका डिपार्टमेंट सेल्स है। तो ये भी सेल्स है, ये भी सेल्स है, और आपका ये भी सेल्स है। तीनों की सैलरी क्या करनी है, मुझे 60,000 करनी है। सॉरी, तीनों में से मुझे दो की करनी है। कौन से? स्टार्टिंग के दो की। तो ऑब्वियस सी बात है, हम किसका यूज़ करेंगे? लिमिट क्लोज का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मुझे को क्या लिखना पड़ेगा? लिमिट टू। ठीक है, लिमिट टू। जैसे ही आप ये लिखोगे तो केवल स्टार्टिंग के जो दो सेल्स डिपार्टमेंट हैं उनकी सैलरी 60,000 होगी। इसको मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। जब ये सक्सेसफुली रन हो चुका है, एम्प्लॉय टेबल के अंदर अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, यहाँ पे जो चार्ली है, चार्ली है उसकी सैलरी 60,000 हो चुकी है, और हमारा जो ईव है उसकी सैलरी 60,000 हो चुकी है, लेकिन हमारा जो फ्रैंक है उसकी सैलरी 62 की 62 है। तो इस तरह से आपका अपडेट स्टेटमेंट काम करता है। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो ना, प्लीज़ भाई इसको लाइक जरूर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।